मोटल का कॉरिडोर हिल रहा है। कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बगल के कमरे से दो लोग डर के मारे बाहर झांक रहे हैं। लड़के के दिमाग में बस एक ही सवाल है, क्या यह गुस्सैल आदमी लड़की का पति है? अब वह क्या करेगा? बाहर चिल्लाता है, बाहर आओ, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। लड़का चुपचाप खड़ा रहता है। अगर वह बाहर आया तो उसे पीटा जाएगा। फिर एक ही रास्ता है। वह खिड़की पर गया। नीचे गली में क्या वह कूदेगा? लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने एक छोटी सी जगह से बाहर देखा। हालात और भी बुरे हैं। वह बेकसूर है। तो वह भागेगा क्यों? यह ठीक नहीं है। सच कहूँ तो उसने तय किया, वह दरवाजा खोलेगा। बाहर धमकिया, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं उसे तोड़ दूंगा। उसने लड़के का हाथ पकड़ लिया। दरवाजा खुल गया। लड़के ने कांपते हुए कहा, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। सामने एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा था। गुस्से से जल रहा था। उसने कहा, क्या तुमने मेरी पत्नी के साथ सेक्स किया? लड़के ने आखिरी कोशिश की, शांत हो जाओ। मैं बेहोश हो गया था और फिर मैं उठा और तुम्हें यहाँ देखा। लेकिन क्या वह इस पर यकीन करेगा? पति की आंखें सिकुड़ गईं। उसने नीचे देखा। उसे कुछ दिखा। पैंट पर दाग क्या है? लड़का चिल्लाया, यह शराब की उल्टी है। पति नहीं रुका। उसने उसे जोर से मारा। लड़का नीचे गिर गया। स्टाफ चिल्लाया, रुको, लेकिन पति पागल है। पुलिस को बुलाया गया। आखिरकार सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पति कहता है, वह मेरी पत्नी को मोटल ले गया। लड़का हैरान हुआ, तो फिर मैं ही आरोपी क्यों हूँ? पुलिस ने कहा, सीसीटीवी में दिखा कि लड़की उसे ले गई थी। पैंट पर दाग उल्टी है। पति ने कहा, यह सब ड्रामा है। पति चिल्लाया, मोटल में साथ रहना गुनाह है। पुलिस ने बस कहा, सर, एक रिपोर्ट तैयार की गई, गवाह हैं। पति ने उसे मारा, यह साबित हो गया है। लड़के ने कहा, दरवाजा खुलते ही उसने उसे मार डाला। पुलिस ने पूछा, सीधे चेहरे पर? पुलिस ने कहा, तुम्हारे खिलाफ पहले भी ऐसे ही आरोप हैं। पति रुक गया। लड़के ने रूखेपन से कहा, ये लो, अब बोलने की बारी उसकी है। पति ने कहा, तुम्हारी कुछ बार पिटाई हुई है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लड़का चुपचाप खड़ा रहा। पति ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा, चलो ड्रिंक करते हैं, बातें करते हैं। लड़के ने रूखेपन से कहा, अपना हाथ हटाओ। लड़के ने कहा, मैं तुम दोनों के खिलाफ केस फाइल करूंगा। बेहोश इंसान को मोटल में ले जाना जुर्म है। लड़की चुप रही। जांच खत्म हो गई है। लड़के ने कहा, मैं जा रहा हूँ। पुलिस ने कहा, साइन कर दो और जाओ। पति ने हाथ से कागज दबाया। थोड़ी बात करो। उसने कहा, कोई गलतफहमी हो गई है। बाहर आने के बाद भी वह नहीं रुकी। पति ने कहा, केस मत करो। लड़की ने कहा, मैं संभाल लूंगी। लड़के ने कहा, तुम्हें अपनी पत्नी को सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। फिर वह चला गया। लड़की ने अपने होंठ काटे। उसने मन ही मन सोचा, ओह, सब कुछ बर्बाद हो गया। लड़के ने कहा, अगर तुम दोबारा मेरे पीछे आई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दोनों चुप हो गए। वह टैक्सी में बैठ गया। उसने थके हुए चेहरे से पता बताया। दरवाजा बंद हो गया। उसने सोचा, मुझे लगा था कि आज कुछ अच्छा होगा। मुझे इस मुसीबत की उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक आंसू बह निकला। उसने मन ही मन कहा, मेरे लिए कुछ भी ठीक क्यों नहीं हो रहा? टैक्सी रुकी। रात का शहर शांत था। वह उतरी, थका हुआ शरीर। मन में बस एक ही ख्याल था, मुझे बस घर जाना है। जब मैं चाबी दे रहा था, मुझे याद आया, अगर मेरी शादी हो गई होती। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे मन में एक तस्वीर कौन थी? घर पर कोई इंतजार कर रहा था। एक प्यारी सी मुस्कान। क्या तुमने खाना खाया? यह एक सवाल ही काफी था। लेकिन बहुत ठंड थी। कमरा अंधेरा था। कोई आवाज नहीं थी। उसने बस सोचा, मैं अब बस सो जाऊंगी। उसने नहाया भी नहीं। वह फर्श पर लेट गई। उसने कहा, उसे कोई नहीं देखेगा, मैं अकेली रहूंगी। फोन स्क्रीन पर समय दिखा, लेकिन ऐसा लगा कल कुछ तो होगा। सुबह अलार्म बजा। मुझे याद आया। उसने आईने में देखा, थका हुआ चेहरा। उसने कहा, ठीक है, आज वह दिन है। पिछली दोस्त जो कुम्हार थी, मिंसू, उसकी भी आज शादी हो रही है। एक समय की बात है, उन दोनों ने एक साथ कहा था, मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन आज वह अकेली रह गई है। असल में मिंसू को ऑफिस की एक लड़की पर क्रश था। उसे पता भी नहीं था।
3 महीने बाद मिन्सू ने मुझे बताया कि उसे एक लड़की पर क्रश था। उसने कहा तुम्हें शर्म आ रही थी और आज मिन्सू की शादी है। हॉल में बोर्ड पर उसका नाम है। वह थोड़ी देर से आई। राहत की सांस ली। कम से कम देर तो नहीं हुई। जैसे ही वह हॉल में अंदर आई उसने देखा उसका दोस्त जिन्हो अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ। जिन्हो ने कहा अरे बहुत दिनों बाद सब हंस रहे थे। वह भी हंसा। जिन्हो के बेटे ने सीधे कहा अंकल पैसे दो। लड़का हंसा। उसने पूछा मिन्सू कहाँ है, लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। उसकी नजर दूसरी तरफ गई। वह रुक गया। भीड़ में एक आदमी, लेकिन वह कौन है? चेहरा जाना पहचाना था। उसने उसे कहाँ देखा था? मुझे याद नहीं। वह हल्की सी मुस्कुराया। इस शादी में कुछ और भी होने वाला है। मिन्सू आज दूल्हा है। उसकी आंखों पर चश्मा, छाती पर सफेद फूल। वह खुशी से झूम रहा है। दोनों दोस्तों ने हाथ मिलाया। इस पल ने बहुत कुछ कह दिया। मिन्सू ने कहा आने के लिए धन्यवाद। लड़के ने सिर झुकाया और कहा बधाई हो। मिन्सू ने देखा उस नजर में एक अनकही माफी थी। मिन्सू की माँ ने उसे पहचान लिया और कहा अरे वह लड़का आ गया। माँ ने पूछा तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई? लड़का मुस्कुराया और बोला अभी नहीं। उसके अंदर कुछ चहका। शादी की धुन बज गई। हॉल रोशनी से भर गया। मिन्सू और उसकी दुल्हन एक दूसरे के बगल में खड़े थे। उनकी जिंदगी एक हो गई। सेरेमनी खत्म हो गई थी। मिन्सू ने खुशी से हाथ उठाए। सबने ताली बजाई। दोस्तों ने साथ में तस्वीरें ली। लड़का भी खड़ा हो गया, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए। लड़के ने कहा चीयर्स। पूरे हॉल में हंसी और बातें हो रही हैं। पार्टी चल रही है। सेउंगमिन अकेला खड़ा है और सोच रहा है उसके दोस्त कहाँ गए। जिन्हो कहता है उसने अपने बेटे को समय देने का वादा किया था, इसलिए वह जा रहा है। जिन्हो की पत्नी गुस्से में है। वह उसके दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसके दोस्त सेउंगमिन से कहते हैं तुम अकेले हो, दूसरे दोस्तों के साथ ड्रिंक करो। सबकी शादी हो चुकी है। सेउंगमिन ही अकेला है जो अभी भी सिंगल है। पहले मिन्सू थी, अब उसकी भी शादी हो चुकी है। रात हो रही है। सेउंगमिन अकेला बार में आता है और बैठ जाता है। सबके बीच भी वह बिल्कुल अकेला है। वह चुपचाप बैठा है, भारी महसूस कर रहा है। वह अपना गिलास टकराता है और अपना दुख दूर करने के लिए खुद को ड्रिंक देता है। तभी दो दोस्त आते हैं। वे पूछते हैं तुम अकेले क्या कर रहे हो? मिन्सू अब शादीशुदा है। उसके दोस्त हंसते हैं और कहते हैं वह भी अब दुनिया के पिंजरे में आ गया है। लेकिन फिर उनमें से एक सीरियस हो जाता है और कहता है सेउंगमिन सच कहूँ तो मुझे तुमसे सबसे ज्यादा जलन होती है। शादीशुदा दोस्त हाथ में वाइन की बोतल लिए कहता है पत्नी का डर, बच्चे की परेशानियां, लगता है जिंदगी खत्म हो गई। और आखिर में वह कहता है अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो मैं कभी शादी नहीं करता। सेउंगमिन हैरानी से सुन रहा है। पीते पीते सेउंगमिन अचानक रोने लगता है। उसके दोस्त हैरान हैं, यह आदमी क्यों रो रहा है? उसके दोस्त कहते हैं रुको, सब देख रहे हैं। लेकिन सेउंगमिन नहीं रुकता। वह कहता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। सेउंगमिन गुस्से में कहता है तुम शादी करके लाइफ एक्सपर्ट बन गए हो। तुमने मुझे अकेले रहने को कहा था कि अगर तुम शादी करोगे तो मुश्किल होगी, लेकिन तुममें से कोई नहीं जानता कि 40 की उम्र में अकेले रहना कैसा होता है। फिर वह अचानक अनाउंस करता है मैं भी शादी कर रहा हूँ। उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कौन? सेउंगमिन अपनी उंगली उस लड़की की तरफ दिखाता है। उसके दोस्त हैरान हैं, तुम शादी में लड़की ढूंढ रहे थे। लड़की सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं वह तुमसे बहुत छोटी है और अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो। लेकिन सेउंगमिन हंसता है। वह कहता है मैंने शुरू से ही नोटिस किया है। वह अकेला खा रहा है और उसकी उंगली में कोई अंगूठी नहीं है। वह उठता है। उसके दोस्त कहते हैं तुम पागल हो, तुम शादी में क्या कर रहे हो? अगर मिन्सू को पता चलता तो वह तुमसे बात नहीं करती। लेकिन सेउंगमिन नहीं रुका। उसने कहा यह मेरा आखिरी मौका है। और तभी लड़की ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। सेउंगमिन हिम्मत करके आगे बढ़ा, लेकिन लड़की ने क्या कहा यह एक पल उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था।
अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी बॉक्स एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इस कहानी का अगला एपिसोड कल शाम 7 बजे आ रहा है। अगर आप इसे मिस कर देंगे तो आपको पछतावा होगा।